हेलो बच्चों, आज हम ओपोजिट वर्ड्स और राइमिंग वर्ड्स को जानेंगे। सबसे पहले हम ओपोजिट वर्ड्स को समझेंगे। तो ओपोजिट वर्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ मीनिंग ओपोज टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। मतलब ओपोजिट वर्ड्स वो होते हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग या उल्टा होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर मेन कैटेगरीज मेन सबको डिफाइन किया हुआ है और हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी साइज एंड शेप्स पर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिग स्मॉल, इसका एग्जांपल ये है एलिफेंट इज बिग, माउस इज स्मॉल। और ऐसे मैंने यहाँ पे टॉल और शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल ये है आ ट्री इज टॉल, आ प्लांट इज शॉर्ट। ऐसे मैंने यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट लिखा है, इसका एग्जांपल ये है आ स्नैक इज लॉन्ग, आ वॉर्म इज शॉर्ट। यहाँ पे थिक एंड थिन का एग्जांपल है आ फैट बुक इज थिक, आ पेपर इज थिन। नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी में हम फीलिंग्स एंड स्टेट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हैप्पी और सैड लिया है। इसका एग्जांपल ये है जैसे आई एम हैप्पी टूडे बट आई वाज सैड यस्टरडे। यहाँ पे मैंने हॉट और कोल्ड लिखा है, जिसका एग्जांपल मैंने ये लिया है टी इज हॉट, आइसक्रीम इज कोल्ड। उसके बाद यहाँ पे फास्ट और स्लो है, जिसका एग्जांपल ये है आ कार इज फास्ट, आ साइकिल इज स्लो। उसके बाद हार्ड और सॉफ्ट का एक एग्जांपल है आ रॉक इज हार्ड, आ पिलो इज सॉफ्ट। तो भी हमारी दो कैटेगरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, साइज एंड शेप्स की और फीलिंग एंड स्टेट की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने पोजीशन एंड डायरेक्शन की कैटेगरीज ली है, जिसमें मैंने पहले अप एंड डाउन लिखा है, जिसका एग्जांपल ये वाला है लुक अप एट द स्काई, लुक डाउन एट द फ्लोर। उसके बाद इन एंड आउट का है द पेंसिल इज इन द बॉक्स, द इरेजर इज आउट। उसके बाद ऑन एंड ऑफ का एग्जांपल देखेंगे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। उसके बाद मैंने यहाँ पे नियर एंड फार का एक एग्जांपल लिखा है माई हाउस इज नियर, द सन इज फार। तो ये हमारी पोजीशन और डायरेक्शन के ऊपर कैटेगरी थी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम एवरीडे लाइफ कैटेगरी पर, जिसमें हमारा सबसे पहले डे और नाइट है। इसका एग्जांपल मैंने ये वाला लिया है वी प्ले इन द डे, वी स्लीप एट नाइट। उसके बाद क्लीन एंड डर्टी का एक एग्जांपल है माई शर्ट इज क्लीन, द फ्लोर इज डर्टी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्टी एंड फुल का एक एग्जांपल लिया है ग्लास इज एम्प्टी, नाउ इट इज फुल। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू है दिस इज एन ओल्ड बुक, दैट इज अ न्यू बुक। तो अभी हमारी चार कैटेगरी कंप्लीट हुई है, साइज एंड शेप की, फीलिंग्स एंड स्टेट की, पोजीशन एंड डायरेक्शन की, एवरीडे लाइफ की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम राइमिंग वर्ड्स को समझेंगे। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है वर्ड्स दैट राइम हैव द सेम साउंड। राइमिंग वर्ड्स हमारे वो होते हैं जिनका एंडिंग साउंड एक जैसा होता है, भले ही उनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड फैमिलीज के एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें पहले हमारा एट फैमिली का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे एट फैमिली ली है, जिसमें कैट, बैट, हैट, मैट, रैट, सेट हैं। उसके बाद एन फैमिली यहाँ पे मैंने ली है, जिसका एग्जाम्पल फैन, मैन, पैन, वैन, कैन है। उसके बाद ओजी फैमिली मैंने यहाँ पे लिखा है डॉग, लॉग, फोग, होग, जोग। उसके बाद अनफैमिली है, इसके एग्जाम्पल जैसे फन, फन, रन, बन, गन है। उसके बाद एक फैमिली है, इसके एग्जाम्पल केक, बेक, मेक, टेक, लेक हैं। उसके बाद यहाँ पे एवाई फैमिली के एग्जाम्पल हैं जैसे डे, प्ले, स्टे, वे, से। उसके बाद जैसे यहाँ पे ओल फैमिली के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जैसे बोल, कोल, टोल, फोल, मोल। उसके बाद आईएनजी फैमिली के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं जैसे कि सिंग, रिंग, विंग, किंग। तो इस तरह से वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स को समझा, जिनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को देखा।
जिनका एंडिंग साउंड जो है वो एक जैसा होता है, भले ही उनकी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो। हमने कुछ कॉमन वर्ड फैमिली के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे, जैसे हमारा एट, एन, ओजी, अन, एक, फैमिली, ये सभी हमारी फैमिलीज थी राइमिंग वर्ड्स की। ये इन सब की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, आपको समझाए हैं मैंने ये। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब उसे कर लें, ताकि आपको मेरी हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।